हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे ये 7 बजे का टाइम है। उठते ही सबसे पहले मैं आई हूँ अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए। यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लेते हैं। उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था आज। वैसे तो हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है ना, तो ऐसा नहीं रहता कि सुबह सुबह उठ के जो है टिफ़िन वगैरह बनाना है। और न्यू का भी स्कूल थोड़ा लेट से हो गया है, जैसे कि सर्दियां हैं तो फिर वही 8:40 तक उसको स्कूल पहुंचना होता है। और स्कूल उसके पापा ही उसको छोड़ने के लिए जाते हैं जब वो ऑफिस से आ जाते हैं। तो अभी रात को ही मैंने सोच लिया था कि मुझे मॉर्निंग में क्या बनाना है। तो वही है, रात को सोच के रख दो ना तो मॉर्निंग में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो कुछ हेल्दी कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, मतलब हेल्दी बनाने वाली हूँ। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपना मुंह हाथ धोया, तब तक निक्कू भी उठ चुकी थी। और उठते ही वो भी सीधा अपना बाथरूम में आई और फ्रेशन वगैरह होके अभी मैं उसकी जो है चोटी बना लूँगी यहाँ पे, क्योंकि रात को भी बाल खोल के ही सोती है। छुट्टियों में उसको नींद नहीं आती है। और फिर अभी सुबह सुबह बाल ना एकदम बिखरे से रहते हैं, तो मुझे खुद ही बोल देती कि मम्मी मेरे बाल बना दो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। उसको मतलब ये रहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छी दिखनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे उसकी चोटी बना दी थी मैंने, रबर लेके आ गई थी खुद से बाहर से। और अभी यहाँ पे अब मैं उसको ब्रश करवा लूँगी। अभी वॉशरूम में आई है, मैंने कहा सीधा इसको ब्रश वगैरह करा के इसका मुंह हाथ धुलवा के फिर मैं इसको बाहर लेके जाऊँगी। वरना क्या होता है ना कि वो बाहर आती है, फिर बड़े मुश्किल से उसको भेजना पड़ता है बाथरूम के अंदर कि जाओ ब्रश करके आओ, जल्दी करो। और सुबह उठने के बाद ना एकदम लेज़ी लेज़ी फ़ील होता भी है कभी कभार, और बच्चे तो फिर और भी ज़्यादा नखरे करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उसको ब्रश करवा लिया है और बाकी अब मैं चलूँगी सीधा बाहर। उसके लिए मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। ब्रश वैसे वो खुद से कर लेती है, बट बच्ची है अभी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। तो मैं उसको अच्छे से ब्रश करवा लेती हूँ। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है उस दिन तो वो खुद से ही कर लेती है ब्रश, लेकिन जब स्कूल जाना होता है ना तो उस दिन मैं ही करवाती हूँ उसको अच्छे से प्रॉपर। वैसे तो वो खुद करती है, फिर एक बार मुझे भी करवाना ही पड़ता है उसको। और बाकी वो टंग वगैरह अपने अच्छे से क्लीन करती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने निक्कू के लिए दूध भी गर्म कर लिया है। और निक्कू कल मैंने कप में दूध दिया था, उसका एक कप अलग से रखा हुआ था मैंने। बट क्या हुआ ना, वो किचन में रखने जा रही थी कप को, और उससे ना वो टूट गया। तो अभी मैं उसको गिलास में ही दे दूँगी। और अभी उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं कि मम्मा मुझे गिलास में क्यों दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपना कप फोड़ दिया है। तो मम्मा ने मुझे इसलिए गिलास में दिया। तो वरना मुझसे पूछते हैं, कभी मैं उसको गिलास में दे देती हूँ ना तो पूछते कि मेरे कप में क्यों नहीं दिया, लेकिन उसको पता था कि मुझसे कप फूट गया है। तो फिर मामा यही बोलेगी कि आपने कप फोड़ दिया, तो इससे अच्छा पूछो ही मत मम्मा से। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे उसको एक गिलास भर के मैं दूध और साथ में ये रस दे देती हूँ, तो उसका मॉर्निंग का नाश्ता हो जाता है। और बाकी अगर उसको खाना रहता है, मतलब रोटी वगैरह, तो ये चीज़ भी मैं उसको देती ही हूँ खाने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ चीले, जो कि मॉर्निंग का सबसे हेल्दी नाश्ता होता है। मेरे पास शिमला मिर्च भी रखी हुई थी, पत्ता गोभी रखी हुई थी, फूल गोभी रखी हुई थी, बट वो कल रात में ना सब्ज़ी बना दी आलू और फूल गोभी की, तो वो नहीं है। बट अभी ये होता है ना कि जैसे सर्दियाँ आ गई हैं अब, और इस टाइम पे ना गाजर वगैरह हरी सब्ज़ी खूब सारी मिलती है, मतलब सब्ज़ी एकदम फ्रेश फ्रेश मिलती है। तो फिर खूब सारी सब्जियाँ वगैरह डालना तो अच्छा लगता है चीला वगैरह खाने में, और हेल्दी भी काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसन और सूजी को रख दिया है एक बड़े से बर्तन में, और इसमें पानी डाल के जो है ना मैं इसको थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि सूजी फूलती है ना, और जब तक सूजी फूलती नहीं है तो चीला अच्छा बनता नहीं है। क्योंकि लिए मैं प्लेन बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह डाल के ज़्यादातर वो खाती नहीं है। वैसे तो काफ़ी हेल्दी होता है सब्ज़ी वगैरह डाल के, और कैप्सिकम वगैरह ना वैसे तो वो सब्ज़ी वगैरह खा लेगी, लेकिन चीले में उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था मेरे लिए मत रखना करके, क्योंकि क्या वैसे तो घर पे रहते हैं तो मैं उसको डांट वगैरह करके ना खिला ही देती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, ये हेल्दी होता है। तो स्कूल में अगर बच्चा फिर टिफ़िन वैसे ही लेके आ जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो कोई इसके लिए ना मैं सिंपल सा ही बना दूँगी, और अपने लिए ये सब्जियाँ वगैरह काट के रख दूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद रहता है सब्ज़ी वगैरह खूब सारी डालो। या फिर आपके पास जैसे कैप्सिकम वगैरह नहीं है, आपके पास पालक राई वगैरह ये हरी सब्जियाँ हैं ना,
तो इनको आप चीले में डाल के इनके चीले बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फ़िलहाल चलिए, कैप्सिकम में ना मेरे पास आधा ही रखा हुआ था और पत्ता गोभी रखी हुई थी मेरे पास, तो इसमें से मैं बस 2 पत्ते निकाल के कट कर लूँगी, क्योंकि 2-2 ही चीले मैंने बनाने अपने और हस्बैंड के लिए, 2-2 बहुत हो जाते हैं। सब्ज़ी वगैरह भी रखूँगी तो बहुत हैवी हो जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे तब तक मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, जब तक हमारी ये सूजी और बेसन फूलता है, इसका बैटर तैयार होता है। फिर उसके बाद मैं फटाफट से जो है नींव के लिए चीला बना दूँगी पहले। अभी मैं आपको सीधा मिल रही हूँ न्यू के स्कूल जाने के बाद, और हस्बैंड भी आ गए थे, तो इस बीच ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लेट हो रहा था। और जैसे वीडियो वगैरह बनाओ ना, तो कैमरा सेट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस काम को करने में आपको 5 मिनट लगेंगे ना, उस काम को करने में आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा, आधा 15 मिनट तो उस काम में आपको लग ही जाते हैं, क्योंकि कैमरा सेट करना होता है, हर जगह रखना होता है, अच्छे से क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है फ़ोन की वो चेक करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सोचा कहीं उसको लेट ना हो जाए स्कूल के लिए, और जब तक उसके पापा आते हैं तब तक उसको रेडी करके रखना होता है, क्योंकि आते ही फिर वो जाते हैं उसको सीधा छोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पे उसको रेडी वगैरह किया, उसका टिफ़िन रेडी किया, उसको स्कूल के लिए भेज दिया, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों को रेडी करो, उनके शूज़ पॉलिश करो, सॉक्स पहनाओ, सारी चीज़ें करनी होती है। टिफ़िन वगैरह रेडी करो, बैग चेक कर लो एक बार अच्छे से। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं माँ की। और फ़िलहाल न्यू के जाने के बाद जो कमरा फैला रहता है ना, उसको मैं समेट लेती हूँ। उसके कपड़े वगैरह अच्छे से मैं हैंग करके रख देती हूँ। बाकी जो भी उसका सामान फैलाया हुआ रहता है, जैसे सॉक्स वगैरह, ये रिमोट भी यहीं पे रखा हुआ है। खेलने के लिए वो चीज़ें लेके आती हैं जो कि चेयर में ऐसी पड़ी रहती हैं, तो वो मैं ठीक करूँगी। फिर उसके बाद करूँगी अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट, और मतलब जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक पूरे घर की क्लीनिंग मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर फटाफट से मैं नाश्ता भी बना दूँगी। घर की क्लीनिंग भी मेरी पूरी हो चुकी है। क्लीनिंग का मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था, क्योंकि रोज़-रोज़ ना फिर वही चीज़ें हो जाती हैं, तो झाड़ू पोछे का मैंने नहीं दिखाया था। और फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लूँगी, जब तक वो आते हैं। अभी तक वो आए नहीं थे, और मुझे भी ना भूख लग गई थी। आज सुबह उठते ही भूख लग गई थी, बट वही था कि काम में रही ना, तो फिर मैं अपने लिए चाय वगैरह भी मैं नहीं बनाई थी। सुबह-सुबह हपड़-तपड़ में ना मुझसे चाय भी नहीं पी जाती। रिलैक्स होके आराम से अपनी चाय पियो, या फिर टाइम रहे उस हिसाब से मैं फिर अपने लिए चाय वगैरह बना देती हूँ। तो जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक यहाँ पे मैं चीले भी बना देती हूँ। और आज मुझे थोड़ा-सा गैस स्टोव भी अपना क्लीन करना था। इसकी भी डीप क्लीनिंग काफ़ी टाइम से नहीं हो रखी है। काफ़ी दिन हो गए, मतलब वही 1 हफ़्ता हो गया होगा इसकी क्लीनिंग नहीं करी, वरना तो हर तीसरे चौथे दिन मैं कर लेती थी। और मैंने जब पूरी क्लीनिंग कर दी तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलो पहले क्लीनिंग ही कर लेती, मतलब पहले इसी को कर लेती, इससे अच्छा बाद में क्लीनिंग करती। पर कोई नहीं, अभी यहाँ पे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता का काम एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ये रहता है कि फिर मुझे ये अपना किचन ही क्लीन करना है। थोड़ा बहुत जो वीकली क्लीनिंग होती है अच्छे से डीप वाली, वो। और यहाँ पे अब मैं पहले फटाफट से चीले बना लेती हूँ, एकदम हेल्दी से जो है हमारे चीले बन के रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे सब्जियाँ डाल दी है, और हरी मिर्च ना काट के रखना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड करी है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च से भी। और शिमला मिर्च भी मुझे काफ़ी पसंद है, पहले नहीं थी लेकिन अब काफ़ी पसंद है। ऐसा नहीं है पसंद नहीं थी तो मैं खाती नहीं थी, लेकिन वही है कि मतलब इतना ख़ास पसंद नहीं था। लेकिन अब मुझे शिमला मिर्च ना काफ़ी पसंद है, वो भी शादी के बाद ही मुझे पसंद हुई है शिमला मिर्च भी। खा लेती थी बट इतना जैसे होता है ना कि बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो वाली नहीं था, लेकिन अब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे साथ में चीले भी बन रहे हैं, साथ के साथ थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग भी मैं कर लूँगी। जो बर्तन अरेंज करके रखने के लिए थे ना, उन बर्तनों को मैं अरेंज करके उनकी जगह पे रख लूँगी, जो कि नाइट के बर्तन थे। कभी कभी तो मॉर्निंग में उठते ही मैं इनको इनकी जगह पे अरेंज करके रख लेती हूँ। जिस हिसाब से जैसा टाइम रहता ना उस हिसाब से ही करती हूँ।
तो वही होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। साथ में चीले भी बन रहे हैं। चीलों को भी जो है ना मैं हल्की सी आंच पे पकाती हूँ ताकि ये अंदर तक ना बहुत अच्छे से पक जाए और जो इनके अंदर स्टफिंग है ना सब्जी की वो भी बहुत अच्छे से पक जाए और हल्का क्रिस्पीपन भी जो रहता है ना वो भी अच्छा लगता है, जो कैप्सिकम का जो सब्जियों का रहता है ना। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपने बर्तन भी लगा लिए हैं, साथ के साथ मैं चीले बनाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से अपने जो सुबह के काम है ना मैं करती रहती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारे चीले वगैरह बन चुके हैं। अब आती है बारी किचन की क्लीनिंग करने की और अपने गैस स्टोव को क्लीन करने की। तो यहाँ पे जो ये बर्नर वगैरह है ना इनको भी मुझे धुलना था, तो इनको भी मैं रख दूँगी तब तक सिंक में। और इनको मैंने मतलब भिगोने के लिए रख दिया है और बाकी एक गीला कपड़ा पहले मैं मारूँगी, उसके बाद जो साबुन का जूना है ना वो मैं अच्छे से इस पर मारूँगी ताकि हमारा जो गैस स्टोव है ना बिल्कुल चमचमा जाए। और काफ़ी गंदा हो भी रखा था क्योंकि बीच में ये होता है ना कि आलस आ जाता है, कभी कभी मन नहीं करता। इस टाइम पे तो बहुत ऐसा होता है मेरे साथ कि आलस आता है, लेकिन फिर ये रहता है ना कि जो चीज़ करने के लिए होती है ना फिर मन भी नहीं मानता कि ऐसे ही छोड़ दें। तो आजकल में काम टलता जा रहा था कि आज करूँगी कल करूँगी, पर वही होता है कि आलस ना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बार जब आलस कर लो ना तो फिर वो काम ना रुक ही जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आज तो मैं फटाफट से अपने काम निपटा ही लेती हूँ। और अभी तक हस्बैंड नहीं आए थे, तो मैंने सोचा चलिए जब वही होता है घर पे अगर कोई नहीं होता ना तो फिर फटाफट से अपने काम निपट भी जाते हैं। वरना फिर ये होता है कि अभी ये करना है अभी वो करना है, फिर काम जो है ना रुक जाते हैं। तो फिर जब तक मैं यहाँ पे ये किचन की क्लीनिंग कर ही रही थी इस बीच मैं नाश्ता बना लिया था। घर की क्लीनिंग तो मेरी पूरी हो ही चुकी थी, किचन की भी आधी क्लीनिंग, मतलब ये गैस स्टोव मेरा साफ़ हो गया था। तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर अभी पहले मैंने सोचा इस काम पे लगी हुई हूँ तो इस काम को पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से चाय वगैरह मैं बनाऊँगी। गैस स्टोव मैंने अच्छे से साबुन के जूने से घिस घिस के साफ़ कर लिया था और धो लूँगी नहीं मैं इसको, बस 4 से 5 बार मैं गीले कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाकी जो हमारी गैस स्टोव के पास से टाइल लगी हुई है ना सारी किचन में, तो इनको भी मैं क्लीन करती जाऊंगी। खाना वगैरह बनाओ ना तो तेल के छींटे चिकनाहट वगैरह खाने की वो लग जाती है। तो वैसे तो डेली की क्लीनिंग में ये काम होते ही रहते हैं, बट जब आप वीकली क्लीनिंग करते हो अच्छे से तो फिर और भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और गैस स्टोव पे बस एक चूना मारने की ज़रूरत रहती है और गैस स्टोव ना बिल्कुल चमचमा उठता है। सच में अभी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, तो एक शांति मुझे ये भी मिल गई, चलो इतने टाइम से सोच रही थी इसको करना है इस काम को, तो ये भी हो गया है। बाकी चलिए यहाँ पे किचन हमारा क्लीन हो चुका है। अगर मैं जैसे स्लिप पे और गैस स्टोव पे साबुन का जूना मारती हूँ ना तो 3 से 4 बार मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना ही होता है, क्योंकि धुलाई नहीं होती है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि सीधा 4-5 बार कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बाकी जो ये बर्नर है ना इनके अंदर पे अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार गैस होती है ना उसका कचरा वगैरह रह जाता है, जिसकी वजह से गैस स्टोव अच्छे से जलती नहीं है। और मेरी ये गैस स्टोव ना काफ़ी चल गई, स्टार्टिंग में लिया था ये, मतलब इसको 4 से 5 साल हो गए होंगे, लेकिन ये अभी तक बिल्कुल अच्छा है, मतलब अच्छा जलता है और अच्छे से चलता भी है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो इस तरीके के गैस स्टोव रहते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनके अंदर इसके ऊपर से जो कांच की लेयर रहती है ना वो टूट जाती है कई लोगों की। तो मतलब ऑनलाइन ही हमने ये मंगाया था, तो ये तो काफ़ी अच्छा रहा, अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। फिर बाकी बाद में देखते हैं कि कैसा रहता है, कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और अभी ये ठीक है, ख़राब वगैरह कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से इसकी जो चूल्हे हैं ना वो भी जलते हैं, गैस भी अच्छे से आती है। बाकी चलिए यहाँ पे मैंने जो बर्नर रखे हुए थे ना भिगोने के लिए, तो इनको भी मैंने धो लिया है। धुल के इनको फटाफट से कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे चाय बनानी है। नाश्ता तो बन चुका है, बस चाय बनानी है, फिर उसके बाद हम अपना चाय नाश्ता एंजॉय करेंगे। क्योंकि अभी मॉर्निंग से ना मैंने चाय पी है और हस्बैंड तो निको को छोड़ के अभी आए, मतलब ऑफिस से आए फिर सीधा उसको छोड़ के आए, तो चाय हम लोग के साथ में ही होती है। तो जब तक काम निपटते हैं तब तक वही 9 साढ़े 9 तक तो हो ही जाते हैं हमें।
तो हम चाय और नाश्ता ना साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि चाय पियो फिर उसके बाद एकदम से नाश्ता करने का मन नहीं करता। फिर नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है, फिर वही दिन का खाना, फिर थोड़ा सा टाइम टेबल ना ख़राब हो जाता है। और अगर आप नाश्ते के साथ चाय लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप चाहे आप रोटी ले लो या फिर चीला ले लो, काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल जी चलिए, अब यहाँ पे ये आधी क्लीनिंग हो चुकी है, आधी क्लीनिंग मुझे और करनी है किचन की। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, साथ में मैंने यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी डाल दी है और अदरक क्रश करके। अभी यहाँ पे गैस पे ना मैं चाय बनने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि मुझे नीचे जो हमारे कैबिनेट्स हैं ना उनको क्लीन करना है। तो जैसे ही वीकली क्लीनिंग होती है और जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे कभी दिन में खाना बनाते टाइम मुझे लगा कि गंदे हो रखे हैं काफ़ी, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि झाड़ू वगैरह लगती है तो धूल उड़ती है, कभी छींटे वगैरह गिर जाते हैं पानी के, से बर्तन वगैरह धुलते हैं तो, और जैसे बर्तन वगैरह अरेंज करके रखते हैं तो फिर पानी के छींटे वगैरह भी गिर जाते हैं ना। तो साथ के साथ में इसको भी क्लीन कर लूँगी। सोचा था कि आज पूरा इसको अच्छे से क्लीन करना है। बाकी कैबिनेट्स के अंदर तो मतलब क्लीन ही है, झाड़ू वगैरह जैसे मुझे लगता है गंदा हो रखा है तो मैं लगा लेती हूँ, और बाकी यहाँ पे वरना गीला कपड़ा मार लेती हूँ। ये वाइट भी है ना, तो वाइट में से धूल वगैरह या फिर कुछ भी मसालों के भी हाथ लग जाए ना, बहुत गंदा दिखता है। तो इस तरीके से मैं अपने आप को काम के बीच ना बिज़ी भी रखती हूँ, और साथ में ये हमारी फ़िटनेस का राज भी होता है। जितना हम काम करेंगे, जितना हम एक्टिव रहेंगे ना, उतना हम खुद फिट रहेंगे। तो इस तरीके से जो है मैं अपने आप को बिज़ी भी रखती हूँ, क्योंकि फ़ालतू चीज़ें सोच के और फ़ालतू चीज़ें करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने काम में अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। इसी से क्या होता है ना, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होती है, बाकी आप खुद भी फिट और एक्टिव रहते हो। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने सारे जो कैबिनेट्स हैं ना उनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। सिंक एरिया के पास भी जो भी हमारे कैबिनेट्स हैं इनको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पानी के छींटे गिरते हैं और एकदम से ना अच्छे भी नहीं लगते वो निशान ना, क्योंकि सिंक एरिया के नीचे कैबिनेट्स से तो उन पे से छींटे वगैरह पड़ते हैं ना, तो एकदम से चमकते हैं वो। फ़िलहाल चलिए, जब तक कैबिनेट्स मैंने अपनी क्लीन करी, यहाँ पे हमारी चाय भी मतलब पक गई थी। उसमें दूध डालना था तो दूध डाल दिया है। साथ के साथ यहाँ पे अब मैं नाश्ता भी लगा दूँगी। चाय तो बन ही चुकी है और साथ में हमारे चीले वगैरह बन गए थे, तो यहाँ पे अपने और हस्बैंड की प्लेट भी मैं लगा दूँगी। और चटनी ना बनी हुई थी, कल हमने धनिया की चटनी बनाई थी तो कुछ ज़्यादा ही बना दी थी, तो थोड़ा सा बच गई थी, तो अभी मुझे चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अब चाय रख लेते हैं अपने और हस्बैंड के लिए। दोनों की प्लेट मैंने साथ के साथ लगा भी दी थी, और दो दो ही चीले मैंने बनाए थे, क्योंकि दो दो चीले बहुत हो जाते हैं, हैवी हो जाता है। मतलब हेल्दी भी रहता है, साथ में हैवी भी रहता है। आपका पेट आराम से दो चीलों से भर सकता है अगर आपने खूब सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली हैं तो। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने चाय रख दी है दोनों के लिए, साथ में रख दी है चटनी। हस्बैंड बाहर ही बैठे हुए हैं धूप में, और तो मैं बाहर ही लेके जाऊँगी। बाहर धूप में आराम से बैठ के हम लोग नाश्ता करेंगे। हमारा मॉर्निंग का नाश्ता आजकल बाहर आराम से धूप में बैठ के ही होता है। तो ये चलिए, यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे अंदर, फिर उन्होंने बोला चलो बाहर ही करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा ली है, उनको देते हैं खाने के लिए। उसके बाद जो है ना अपनी प्लेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे चाय है, चटनी है, साथ में चीला है। तो एकदम टेस्टी सा जो हमारा नाश्ता है ना वो हम करते हैं, और आपको थोड़ी देर में मिलेंगे नाश्ता करने के बाद। और फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अपनी प्लेट भी लेके चलते हैं बाहर। तो ये चलिए, यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता हो चुका है। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, और जो चाय का बर्तन है ना जिसमें चाय बनती है वो मैंने अभी नहीं धुला था, क्योंकि हम नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में फिर चाय पीते हैं, तो मैंने अभी धुला नहीं था वो। उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी साइड में, और फिर जब हमारी चाय बनेगी फिर उसके बाद मैं उसको रख दूँगी धुलने के लिए। और बाकी मैंने क्लीनिंग तो कर दी थी पूरे घर के अच्छे से, बट अभी मैंने अपना जो किचन है ना वो क्लीन किया था, तो वही है कि थोड़ा बहुत फिर गंदा हो ही जाता है। और जैसे ही मुझे लगता है थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है, वैसे तो नाश्ते के बाद भी मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ किचन में, क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना गिर ही जाता है। जैसे नाश्ता वगैरह बनाओ, कभी आटा गिर जाता है, कभी सब्ज़ी वगैरह बनाओ सब्ज़ी गिर जाती है, तो फिर मैं दोबारा से फिर झाड़ू लगा लेती हूँ किचन में पूरे अच्छे से। साथ के साथ मैं इसको बिछाती भी रहूँगी।
जो भी फुट मैट वगैरह हमारे हैं। और फ़िलहाल अपनी आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।